जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कोई डर की बात नहीं है, लेकिन ये बात एक्चुअल में रियलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया से इस बार हमारा सेमीफाइनल होने वाला है। और एक तरीके से जो क्रिकेटिंग दुनिया के देखने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल का कोई श्योर शॉट बदला हो सकता है तो वो यही है। अब देखिए, इंडिया की जो परफॉर्मेंस अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में रही है वो बहुत क्लिनिकल रही, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमको जीत मिली है उस जीत में तो एक तरीके से हमें हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियन टीम वाकई में अब न्यूजीलैंड से भी एक बेहतर टीम है। क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम है, लेकिन अब न्यूजीलैंड को हराकर भारत सेमीफाइनल में एंटर किया है और टेबल टॉप करके एंटर किया है। तो उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है अब 4 तारीख को दुबई में। लेकिन बात वही कि ऑस्ट्रेलिया से इतने बड़े मैच की बात हो और ट्रेविस हेड की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट के ऊपर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट राइवलरी के बारे में। साथ ही साथ कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर बेहतरीन से मीम्स तैर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टेबल टॉपर के तौर पर एंटर किया है, जहां पर कि अब उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग से रहे, और आप ये मान के चलिए कि जो तनाव रहता है ना वो भी काफ़ी हद तक बढ़ ही जाता है। पिछले कुछ अगर हम डिकेड्स की बात करें, मतलब कुछ एक साल की भी नहीं, पिछले कुछ एक दशकों की बात करें, तो ये राइवलरी और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई है, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1996 में इस ट्रॉफी का सृजन हुआ था, और तब से लेकर आज तक दोनों टीमों ने कई यादगार मैचेस इस ट्रॉफी के दौरान खेले। मतलब एक पॉइंट तो ऐसा भी आ जाता है कि इस ट्रॉफी को एशेज से भी ऊपर आंका जाता है। 2001 की सीरीज को आखिर कोई कैसे भूल सकता है, जब हरभजन सिंह ने 32 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीत दिलाई थी। ये सीरीज आज भी क्रिकेट के जितने भी पंडित हैं उन सबके बीच में काफ़ी टॉक का एक टॉपिक रहती है। अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत करी। आप 2018-19 की बात कर लीजिए, 2020-21 की बात कर लीजिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया था। ये जीत इस बात का प्रमाण थी कि भारत अब ओवरसीज कंडीशंस में भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन ये राइवलरी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही। दोनों देशों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस और स्लेजिंग भी इस राइवलरी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती। कुछ इंसिडेंट जैसे कि मंकी गेट स्कैंडल हो गया, इसने इस राइवलरी को और भी ज़्यादा गहरा किया। वहीं अपकमिंग सेमीफाइनल की अगर बात करें तो जो दुबई में ये मैच खेला जाएगा, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में एक शानदार जीत दर्ज करी 44 रन से, जिसमें कि वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए अपने ओडीआई डेब्यू के ऊपर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हालांकि फील्डिंग काफ़ी स्लॉपी रही इंडिया की, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन नेवरदलेस जो जीता वही सिकंदर। तो और इस जीत के साथ में भारत ने अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली, और अब उनका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन उनके खिलाड़ी मैट शॉट की चोट उनके लिए एक थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय बन चुकी है। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उनकी थाई इंजरी हो चुकी है, और अब उनका सेमीफाइनल में खेलना थोड़ा डाउटफुल है। वहीं दोनों टीमों के बीच का ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बात तो तय है। एक तरफ भारत अपनी रीसेंट जीतों से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अपनी एग्रेसिव क्रिकेट के लिए बिल्कुल जाना जाता है। ये देखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जीतकर अपने आगे के रास्ते को फाइनल करती। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस समय मीम्स की बरसात आई पड़ी। लोग ये देख रहे हैं, लोग ये मान रहे हैं, लोग ये जान रहे हैं कि यार पता नहीं किस तरीके से आखिर चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। हम भी चलते ज़रा मीम्स की तरफ और देखते हैं कि भैया किस तरह के मीम्स इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये देखो भाई, तैयारी शुरू हो गई है यहाँ तो, मतलब सीधे तौर पर भस्म करना ही है। ओनली वे टू बीट ऑस्ट्रेलिया, इंडियन क्रिकेट फैंस ओम हेड स्वाहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया इन सेमीफाइनल, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, नाउ रेडी फॉर अनदर। खड़ा हूँ आज भी वही एडिट्स 19 नवंबर की याद दिला रहे हैं। फियर हो रहा है, ट्रेविस हेड वेटिंग फॉर टीम इंडिया इन सेमीफाइनल्स। बाप रे, ये क्या है भैया? हाँ हाँ हाँ, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पीछे ट्रेविस हेड को ही खड़ा कर दिया। और हेलो जयशा ब्रो, अगली आईसीसी ट्रॉफी कब है? क्या मतलब आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है? लो, ऑस्ट्रेलिया बेवेयर ऑफ इंडिया। देखिए,
ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं से कहीं तक भी कोई कमज़ोर टीम है, इंडिया भी एक बहुत ताकतवर टीम है, बट लुकिंग एट द हिस्ट्री एंड जो चीज़ें चली आ रही हैं, अब क्या बोलें। सुना है आज इंडिया जीत गई है भाई, अब इंडिया जीती है तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिलेगी। ये सबसे मेरे को सबसे सही मीम लगा। सामने न्यूजीलैंड दिखाई दे रही है, हाँ हरा दिया, नहीं हराना था, अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तू मेरी वर्ल्ड WTC फाइनल की सेंचुरी देख, तू वनडे वर्ल्ड कप की सेंचुरी देख, तू मेरी पिंक बॉल वाली सेंचुरी देख, तू आज वाली सेंचुरी देख, तू कुछ दिनों बाद एक और सेंचुरी देखने के लिए तैयार है। काट डालूंगा तुझे। ब्लू जर्सी दिखी नहीं कि बंदे का पारा हाई हो जाता है। जब होम ग्राउंड में कुछ नहीं कर पाया तो दुबई में क्या कर लेगा, मतलब इंडिया, एक्चुअली में इंडिया में जो नहीं कर पाया था। आओ आओ, ट्रेविस हेड आफ्टर नोइंग दैट हिज नेक्स्ट मैच इज विद रोहित शर्मा। ये बोल रहा है कि अगले मैच से ट्रेविस हेड को इंडियन सिटीजनशिप दे दो। डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ। इफ इंडिया विन टुडे दे फेस ट्रेविस हेड इन सेमीज, वाइस कैप्टन एंड कैप्टन भी लाइक छोड़ो ना, हार जाते हैं। लेकिन वो श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती ने कुछ और ही सोच के रखा हुआ था। सच बोलूँ तो मेरी ज़्यादा फटी पड़ी है। एक तो तुम्हारा रोहित पागल और हमारे बॉलर जो है वो टोटल ख़त्म है। सुना है दुबई में सी ऑफ ब्लू होगा और इंडियन फैंस बहुत शोर करेंगे, जल्दी मिलेंगे। सामने दूसरी टीम है, बंदा सोता रहेगा, सामने इंडियन टीम है, हाँ मेरा बैट देना ज़रा, नींद में ही जाके खेल के आऊँगा। इंस्टा इज ऑलरेडी बिल्डिंग विथ ट्रेविस हेड मीम्स। मिलता हूँ फिर रोहित भाई सेमीफाइनल में, बीजीटी के बाद मिलने का मौका नहीं मिला। एंजॉय फॉर नाउ, सेमीफाइनल में पहले ही जाओगे, योर सिंसियरली ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड वेटिंग ट्रेविस हेड वेटिंग फॉर इंडियन सेमीफाइनल्स। ये इंडिया के मतलब रोहित शर्मा की हालत होगी। व्हेन यू बिकम द टेस्ट टीम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बट यू हैव टू फेस ट्रेविस हेड इन सेमीज। सब समझ रहा हूँ इंडिया वालों, सेमी में नहीं मिलोगे तो क्या हुआ, मैं भी, हम नहीं मिलेंगे आपको। चैंपियंस ट्रॉफी कुछ इस तरीके से चल रही थी और सामने बीच में ये खड़ा हो गया। लास्ट ऑप्शन फॉर टीम इंडिया टू गेट रिड ऑफ ट्रेविस हेड, आतंक। बिल्कुल, भगवा पहन के उतर जाओ भाई, ब्लू जर्सी देखकर वो झपट्टा मार देता है। फिर से पूछ रहा हूं, बता दो सेमीफाइनल में हारोगे या फाइनल में हारोगे। ट्रेविस हेड वेटिंग फॉर इंडिया। साला जीत तो गए पर सेमीफाइनल में एक हेड नाम का असुर मिलने वाला है। ट्रेविस हेड टुल्ला लुकिंग एट द इंडियन फैंस सेलिब्रेटिंग द विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हमें फर्क नहीं पड़ता, रोहित लेट्स अवॉइड फेसिंग ट्रेविस हेड इन नेक्स्ट मैच। मतलब पूरी तैयारी थी भाई इंडिया की हारने की, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने खेला, रोहित doesn't want to face ट्रेविस हेड in semis, but बापू doesn't want to face हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन भी कम भूत नहीं बनाता है। ये कुछ मीम्स थे भाई जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो राइवलरी है पूरी बढ़ती जा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं सेमीफाइनल की स्पेसिफिकली बात करूँ तो देखिए, इंडिया ने ज़्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से इंग्लैंड के अगेंस्ट चेज किया था 350, उसको देखने के बाद लगता है कि यार यू कैन नेवर अंडरस्टिमेट ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन द आईसीसी टूर्नामेंट। यहाँ पर आकर ना इस टीम को कुछ अलग ही तरह का फ्लेवर चढ़ जाता है, फिर उसके बाद जो ये परफॉर्म करना शुरू करते हैं उसका कोई जवाब ही नहीं होता। मतलब आप बस फिर बैठो और आराम से देखो, वो वाला सीन रहता है इस टीम के साथ। बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि भैया इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन आपके जवाबों के लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।